दोस्तों, कानपुर देहात, उन्नाव, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और हरदोई ये शहर यूपी के हैं। अक्सर इन शहरों की चर्चा गुंडागर्दी, माफिया और बाहुबली के नाम पर मशहूर थी। इनका नाम आते ही तो हमारे दिमाग में क्राइम की तस्वीर आने लगती है और जाहिर है कि यूपी इससे कभी पीछे नहीं रहा। वक्त बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है, इरादे बदल रहे हैं। जहाँ माफियों का राज चला करता था, आज वहाँ विकास होने जा रहा है और ये विकास माफिया और बाहुबली का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का विकास, रोड का विकास, ट्रांसपोर्टेशन का, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, तो दोस्तों इस सपने को हकीकत में बदला जा रहा है। दरअसल अब यूपी में दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर एससीआर बनने जा रहा है। क्या है एससीआर, इसके बनने से क्या होगा, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से शहर आएंगे, ये सारी बातों को आज हम डिटेल में बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल 34,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करके और करीब 2.9 करोड़ आबादी को शामिल करके उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि एससीआर को डेवलप करना चाहता है। लखनऊ के डिवीजन कमिश्नर रोशन जैकब के मुताबिक यह एरिया लखनऊ और कानपुर को वर्ल्ड क्लास मॉडर्न शहरों के तौर पर डेवलप करेगा और इकोनॉमी डेवलपमेंट को भी गति मिलेगा। ये प्रोजेक्ट अगले 4 से 5 सालों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए स्टेट के टारगेट का हिस्सा है। रोशन जैकब ने बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि दोनों शहरों के आसपास बड़ी संख्या में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित किए जाएंगे जो यूथ के लिए रोजगार पैदा करेंगे। इसी बीच यूपी ने प्रपोजल के लिए एक कंसल्टेंट के सिलेक्शन प्रपोज को शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लखनऊ एससीआर का डेवलपमेंट दिल्ली के एनसीआर की तरह ही काम करेगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ट्रेड करेगा। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट में लखनऊ और कानपुर के 2 नोड को शामिल किया गया है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, कानपुर देहात, बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई समेत करीब 8 जिले होंगे। एससीआर पास के शहरों में नौकरी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके लखनऊ को भीड़ भाड़ से कम करने में मदद करेगा, जिससे बड़े शहरों में नौकरी के लिए यूथ को जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही एससीआर से इन जिलों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतें मुहैया कराई जाएगी, क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि यूपी में बड़ी तादाद में ये जिले पहले से ही एक्सप्रेसवे से जुड़े हुए हैं जो लोकल एग्रीकल्चर, ऑटो डिजाइनर इंडस्ट्री का फायदा उठाने का काम आएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, लखनऊ और कानपुर को हाई स्पीड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी जोड़ा जाएगा। इस तरह से रोड मैप तैयार होने और लागू होने के बाद एससीआर के पास रफ्तार पकड़ने के लिए जमीनी वर्क पहले से ही तैयार होगा। इसके अलावा लखनऊ एससीआर के मॉडल पर यूपी में 7 रीजनल डेवलपमेंट एरियाज भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। ये 7 जोन मेरठ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और झांसी होंगे। और सबसे खास बात जिसे बताना हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है वो ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। इसलिए अभी तक जो बातें सामने आई है उसमें यूपी के चीफ सेक्रेटरी को एससीआर के प्रेसिडेंट का जिम्मा सौंपा जाने की उम्मीद है। एससीआर के प्रेसिडेंट का जिम्मा सौंपा जाने की उम्मीद है। अब जब एससीआर एनसीआर के तर्ज पर बनने जा रहा है तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि एनसीआर क्या है। हालांकि इसके बारे में काफी लोगों को पहले से ही मालूम होगा, लेकिन अब जिन्हें नहीं मालूम उनके लिए एनसीआर के बारे में मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। दरअसल एनसीआर का पूरा नाम नेशनल कैपिटल रीजन या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इस मेट्रोपोलिटन एरिया में पूरे दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान स्टेट के कई जिले शामिल हैं। यही वजह है कि दिल्ली के नेबरिंग स्टेट के नजदीकी एरिया को दिल्ली एनसीआर के नाम से जाना जाता है। एनसीआर में रूरल और अर्बन दोनों एरिया शामिल है। इस एरिया का ऑर्गेनाइजेशन लेवल 62.6% है, जिसमें शहरों और कस्बों के साथ साथ जंगलों, अरावली माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी जैसे सेंसिटिव एरिया भी शामिल की गई है। आखिर इसे बनाया क्यों गया था दोस्तों? दरअसल 1962 में दिल्ली से पॉपुलेशन दबाव को कम करने के लिए दिल्ली से पहले मास्टर प्लान में दिल्ली और उसके आसपास के शहरों को एनसीआर में शामिल करके बड़े एरिया को बनाने का सलाह दिया गया था। इस प्लान में नेशनल कैपिटल रीजन और उसके करीबी शहर यानी कि गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, बलावगढ़, बहादुरपुर और लोनी समेत कुछ रूरल एरिया को भी शामिल किया गया था। 1985 में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट ऑफ 1985 के तहत एनसीआर और उसके प्लानिंग को बनाया गया। हालांकि अब दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एरिया को एनसीआर के नाम से पहचाना जाने लगा है और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों को शामिल करके एरियाज का एक्सपेंशन भी किया गया है। इधर एससीआर को लेकर यूपी के सीएम काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कई
कई बार उन्हें प्लान डेवलपमेंट की शिकायतें मिलती रही है। इस समय फ्यूचर की जरूरतें को देखते हुए स्टेट कैपिटल टेरिटरी को गठन करना उनके लिए बहुत ही जरूरी हो गया है। एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा है कि लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर के प्लान को भी बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा, जबकि रोड्स फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के लिए भी एक बड़ा बजट तय किया गया है। कानपुर और आगरा मेट्रो के लिए 1150 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों यूपी तरक्की के रास्ते पर चल रहा है, इसलिए यूपी गवर्नमेंट के बजट 2023 से 24 पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सबसे ज्यादा असर दिखने लगा है। जी हाँ, यूपी में ट्रैफिक कनेक्टिविटी के लिए सरकार की ओर से अलग अलग प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कही गई है, जिसमें कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 585 करोड़ और आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 456 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर 1306 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इधर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजन रैपिड ट्रांस एक्स प्रोजेक्ट के लिए 1306 करोड़ रुपए सरकार मुहैया कराएगी। नगर निगम लखनऊ के दायरे का भी एक्सपेंशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम ने अफसरों से भी कहा है कि घर का नक्शा पास करवाने, फीस जमा करवाने जैसे छोटे छोटे जरूरतों के लिए अब आम आदमी को ज्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। इसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी को वर्किंग स्टाइल में बदलाव करने होंगे। वहीं यूपी गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाले काम पर एक नजर डालें तो यह साफ साफ दिखता है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सीरियस है। दोस्तों हमारे देश में रोड, मेट्रो, रेल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में सुधार के लिए तेज गति से काम किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए ट्रांसपोर्ट सर्विस के एक्सपेंशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार मेट्रो और रैपिड रेल प्रोजेक्ट पर लगभग 2456 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसके अलावा मेट्रो से गोरखपुर और बनारस समेत दूसरे शहरों को भी जोड़ने के लिए काफी तेजी से प्रोजेक्ट पर काम किए जा रहे हैं। वहीं वाराणसी, गोरखपुर और दूसरे शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए के अरेंजमेंट की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बनारस के रोपवे सर्विस डेवलपमेंट के लिए भी 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों रोड और फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के लिए यूपी सरकार करीब 21,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ऐसे ही रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए 1700 करोड़ और वहीं दूसरे ब्रिजेस के लिए 1850 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसी तरह स्टेट हाईवेज की एक्सपेंशन के लिए सरकार इस साल ज्यादा पैसा खर्च करने जा रही है। वीडियो के बीच में हमने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर का जिक्र किया था। इन दोनों के बारे में हमने अखबारों, टेलीविजन पर काफी बार पढ़ा और सुना भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की। इसे अगर ऐसे समझे तो इस इन्वेस्टर समिट का इवेंट 2023 में 10 से 12 फरवरी तक किया गया था। इसमें करीब 13 देश शामिल हुए थे, जिसमें यूएई, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, कनाडा और अर्जेंटीना शामिल थे। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने का सबसे बड़ा मकसद यूपी में फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है। यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की आधारशिला रखी थी। आने वाले समय में दुनिया के कई देशों से ज्यादा एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी यूपी में होगी। कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा होने के साथ ही यूपी 13 एक्सप्रेसवे वाला पहला स्टेट बन जाएगा। 3200 किलोमीटर के कुल एक्सप्रेसवे में से 7 एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है, जबकि 6 एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है। दोस्तों यूपी रोज नए नए आयामों को छू रहा है, राज्य का विकास एजेंडा तैयार कर रहा है। इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो यूपी को एक नए मुकाम तक पहुंचाने का काम करेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और उत्तर प्रदेश के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से न्यू किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।